दोस्तों, मुंबई के एक बहुत बड़े कोठे पर शाम के 7 बजे एक लड़का पहुंचता है और वहां पे उसको बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं। एक से बढ़कर एक लड़कियां होती हैं, लेकिन इस लड़के को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। ये चारों तरफ निगाहें दौड़ाता है, लेकिन इसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। जब चारों सिफ्ट देख लेता है, उससे एक लड़की कोने में नजर आती है। जब ये उस लड़की के करीब में पहुंचता है, उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, हद से ज्यादा खूबसूरत थी। ये उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उस लड़की के करीब पहुंचकर जब खड़ा होता है तो वो लड़की इसको देख लेती है। वो लड़की इसके साथ जाने के लिए कमरे में तैयार हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो कोई भी जाता है उसके साथ बस संबंध ही बनाता है। तो वो लड़की भी सोच लेती है, आज एक नया ग्राहक फिर आया है मेरे साथ संबंध बनाने के लिए। वो लड़की आकर इस लड़के का हाथ पकड़ लेती है, इस लड़के को लेकर कमरे के अंदर जाती है। तो अचानक में ये लड़का उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम ये सब काम क्यों करती हो? तुम्हारी तबीयत खराब है। वो लड़की बोलती है, साहब अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ जाएगा। ये जानकर वो लड़का वहाँ पे कुछ ऐसा करता है। फिर वहाँ का माहौल क्या होता है और क्या इस दोनों पे बीतती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मुंबई में एक बहुत बड़ा कोठा है। वैसे कोठे तो हजारों हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कोठा है। वहां पे एक लड़का जिसका नाम भास्कर होता है, वो कोठे पे जाता है। कोठे पे जाने के बाद चारों तरफ जब लड़कियां देखता है तो उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। उसे कोने में बैठी एक लड़की पसंद आती है। उस लड़की का हाथ पकड़कर वो अंदर जाता है तो अचानक में उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, अरे तुमको तो बहुत तेज बुखार है, तुम ये सब काम क्यों करती हो? तो वो लड़की बोलती है, साहब ये करना मेरी मजबूरी है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी मुझे दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, जो 3-4 दिन में हमेशा 4 से 5 हज़ार रुपये मुझे इकट्ठा करके दवा मंगानी पड़ती है। तो बोलता है, तुम्हें हुआ क्या है? वो बोलती है, साहब मुझे टाइफाइड हुआ है। बोलता है, अच्छा। कहता, दवाइयाँ ला के दिखा सकती हो? लड़की बोलती है, क्यों नहीं। दोस्तों, वो लड़का जो होता है वो डॉक्टर का सहायक होता है, इसलिए उसे जानकारी होती है कि कौन सी दवाई किस चीज़ में यूज की जाती है। वो लड़की वो दवाइयाँ लेकर आके दिखाती है। लड़का दवाइयों को देखता है तो वो लड़की से बोलता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रूपा होता है। दोस्तों, ये बदला हुआ नाम है, क्योंकि कुछ प्राइवेसी की वजह से नाम को बदल दिया गया है, लेकिन कहानी सच्ची है। तो बोलता है, रूपा ये बताओ, ये दवाइयाँ तो केवल कमजोरी की हैं, विटामिन की हैं, इसमें बुखार की दवाई कहाँ है, टाइफाइड की दवा कहाँ है? बोलती है, अब मुझे क्या पता, मैं तो दवाइयाँ मंगाती हूँ। तो बोलता है, कौन लाता है? तो बोलती है कि यहाँ पे 2-4 लोग रहते हैं, उन्हीं को पैसे दे देती हूँ, वही लेकर दवाइयाँ आते हैं। हम लोगों को जाना अलाउ तो है नहीं, इसलिए हम दवाइयाँ मंगा लेते हैं। बोलता है, ये देखो, ये जो है विटामिन की दवाइयाँ हैं और इसमें टाइफाइड वगैरह की दवा नहीं है। मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख देता हूँ, उन दवाइयों को तुम मंगा लेना और उससे तुम अच्छी हो जाओगे। और वो दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, और ये जो दवाइयाँ हैं ये किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री में मिल जाती हैं, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते। वो कुछ दवाइयों को लिखता है, लिख कर उस लड़की को देता है और साथ ही में 1,000 रुपये देता है। बोलता है, 600 से 700 की दवाई आ जाएगी और 200-300 बचेगा, उसका तुम जूस वगैरह मंगा के पी लेना। लड़की बोलती है, साहब आज तक जो भी आया उसको किसी से कुछ मतलब नहीं रहा, किसको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, उसको सिर्फ अपना काम करने से, अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब होता है। आप एक पहले शख्स हैं जो आए हैं और पूछे हैं क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है तुम्हारी, आप हमारी मजबूरियों को समझे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। कहता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, इस दवाई को तुम मंगा लेना और मंगाने के बाद फिर जो है तुम्हारी सेहत में सुधार जरूर आएगा। मैं जाता हूँ, फिर मैं अगले हफ्ते आऊँगा।
दोस्तों एक हफ्ते तक वो दवा चलाती रहती है। एक हफ्ते के बाद भास्कर फिर उसी कोठे पे जाता है और सारी लड़कियों को छोड़ते हुए फिर उसी लड़की के पास चला जाता है और उस लड़की को लेकर कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद देखता है कि लड़की तो कुछ सुधार हुआ है इसकी तबीयत में। आज दोस्तों वो इंजेक्शन लेकर आया हुआ था। इंजेक्शन इसलिए लाया हुआ था तो लड़की पूछती है आप इंजेक्शन क्यों लेकर आए हैं। बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारा कुछ ब्लड सैंपल लेना है जिसे मैं टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टाइफाइड है और ये दवाइयां अगर तुम वैसे बिना जांच की खाओगी तो ये तुम्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान करेगा। इसलिए मैं आज तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेकर जाऊंगा, उसे जांच कराऊंगा, उसके बाद क्लियर होगा उसी हिसाब से तुम दवाइयां खाना और जल्दी ठीक हो जाओगे। उस लड़की का ब्लड का सैंपल लेता है और लेने के बाद दोस्तों फिर उसको कुछ पैसे देता है और बिना कुछ किए धरे वापस चला आता है। अब उस लड़की के दिल में इसके लिए कुछ प्यार पनपने लगता है। ये लड़का इधर आ जाता है। उसके बाद एक हफ्ते तक फिर कंटिन्यूअस वो दवाइयाँ खाती रहती है। जब तीसरा हफ्ता आता है तो जो वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं वो भी समझ जाती हैं कि ये देखो कि तुम्हारा आशिक अभी आया नहीं। ये लड़की भी खूब तैयार व्यार होके बैठी रहती है। इस बार ये भी इंतज़ार करती है उस लड़के का। तब तक पता चलता है कि वो लड़का फिर आ गया। वो लड़का आता है तो लड़कियां बोलती हैं करे तुम्हारा आशिक आ गया। ये लड़की भी दौड़ के उसे के पास ही जाती है। वो लड़का और ये लड़की दोनों फिर कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे जब अंदर जाते हैं तो फिर दोनों बातें करते हैं। तो लड़का बोलता है मैंने तुम्हारा जांच कराया और जांच कराने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हें टाइफाइड नहीं है, तुम्हें तो टीबी है और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं किया गया तो तुम्हारे जान का खतरा भी हो सकता है। अब इस बात को सुनकर लड़की रोने लगती है। कहती है साहब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं चल जा सकती। और ये एक ऐसा दलदल है जहाँ पे आने के बाद इंसान को केवल मरना होता है, उसके बाद ही यहाँ से लाश ही बाहर जाती है। जिंदा आज तक कोई वापस गया नहीं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल जाते हैं। ये बातें सुनकर उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो। बोलती है मुझे क्या करना होगा। कहता है देखो यहाँ से तुम किसी तरीके से निकलने का प्रयास करो, केवल तुम गेट तक किसी तरीके से पहुँचो। अगर तुम पहुँच जाती हो तो बाकी मैं संभाल लूँगा। बोलती है मुश्किल बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पहरे हैं, मैं यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ 3-4 महीने पहले एक लड़की इस तरह के से की और आज तक वापस नहीं आए। मैं पूरी कोशिश करूँगी। लड़का बोलता है मैं तुम्हारा कल इंतज़ार करूँगा शाम के 7 बजे तक। शाम के 7 बजे तुम हर हाल पे गेट पे आ जाना और वहाँ से मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा, लेकिन वहाँ तक तो खैर तुम्हें अकेले ही आना होगा। लड़की बोलती है वैसे भी यहाँ पे मुझे मरना ही है और आप पे मैं भरोसा करके मैं आऊँगी ज़रूर। लड़का वहाँ से वापस चला आता है। अगले दिन शाम के 7 बजे वहाँ गेट पे जाके इनका इंतज़ार करता है, क्योंकि दोस्तों शाम के 7 बजे शोर शराबा कम हो जाता है, भीड़ लोगों की कम हो जाती है। तो वो लड़की भी किसी तरह बचते बचाते गेट पर आ जाती है। लड़का तुरंत बाइक स्टार्ट करता है, लड़की को बैठाता है और वहाँ से इतनी तेज़ी से निकलता है कि कोई देखता है कोई देखता ही नहीं है। जब लोगों को पता चलता है, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, वहाँ की जो मालकिन होती हैं, तो वो उन दोनों के पीछे आदमियों को लगा देती हैं ढूंढने के लिए। लेकिन वो लड़का वहीं पे रह रहा था, इसलिए उसे हर गली रास्ता मालूम था। तो वो गलियों से निकलते हुए और इतनी तेज़ी से वो अपने रूम पर पहुंच जाता है, जबकि उसका रूम करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। और ये इधर चारों तरफ खोजते रहते हैं, लेकिन वो लड़की वो लड़का कहीं पे नहीं मिलते। वो लड़का धड़ाकते अपने घर पे जाता है, अपने रूम पर जाता है और वहाँ पे दोनों एक कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं अपने आप को। किसी से मिलना जुलना बातचीत कुछ भी नहीं। करीब 10 दिनों तक वो कमरे में ही बंद रहते हैं। जब 10 दिन बीत जाते हैं तब लड़का सोचता है कि अब माहौल कुछ ठंडा हो गया होगा, अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद वो बाहर निकलता है और साथ में लड़की को लेकर अपने उस हॉस्पिटल पर पहुंचता है जहां पे वो काम कर रहा होता है। वहां पे जब जाता है इसकी कुछ और जांचें कराता है, इसके बाद दवा वगैरह शुरू करा देता है। धीरे धीरे करके 2-3 महीने में वो लड़की पूरी तरह से सही हो जाती है। पूरी तरह से सही हो जाती है तो लड़का बोलता है कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम रहना चाहती हो तो रहो, जाना चाहती हो तो जाओ, तुम आज़ाद हो। लेकिन वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम्हारा दिल करे तो करना, एहसान समझकर नहीं करना। वो लड़की बोलती है, साहब इतने अच्छे दिल वाले को कौन छोड़ना चाहेगा, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, वो दोनों लोग रीति रिवाज से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं और उस कोठे की तरफ उलट कर आज तक नहीं देखे और ये लोग खोजते रह गए, लेकिन ये दोनों नहीं मिले। आज भी ये लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।